भगवान से प्रेम अखंड हो। भरत जी ने क्या किया कि एक मृग के बच्चे से प्यार कर लिया और मरते समय मेरा मृग को देखते देखते मर गए। जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप तो मृग का चिंतन करते मरे हैं, आपको मृग की योनि में डालना पड़ेगा। एक चिंतन आपको गलत दिशा में ले जाके खड़ा कर सकता है। यदि मृग का चिंतन करोगे तो मृग बनोगे, स्त्री का करोगे स्त्री बनोगे, पुरुष का करोगे पुरुष बनोगे, पैसे का करोगे सांप बनोगे। आप जगत के चिंतन से जगत में ही उलझे रहोगे। इसलिए मरते समय कहा जाता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मरते समय चिंतन जगत का ना हो, जो यदि चिंतन जगत का हुआ तो जगत में आना है। इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। क्या रहोगे? क्या रहोगे? कब सावधान रहोगे? मरते समय। मरते समय सावधान रहने का होश रहेगा। अभी से काल तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। मौत का कोई भरोसा बता के थोड़ी आएगी मौत। हाँ सुनो, हेलो मैं निकल गई हूं यहां से, 2 घंटे पहुंच जाऊंगी, ऐसा बता के थोड़ी मौत आएगी। आएगी। अभी से करो तैयारी, पता नहीं कब आए। अभी से चिंतन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अभी से चिंतन भगवान का ध्यान चिंतन ज्यादा हर समय भगवान का। हाँ काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करना है, काम नहीं छोड़ना, हर क्षण श्रीमन। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप याद रखते हैं इतना भी पर्याप्त है। आज के युग में काम करते हो याद रखें, बस कोई है जो हमें देख रहा है, बस इतना भाव रखना, इतनी भी भक्ति ठीक है। आप मरते समय नहीं, अभी से नाम जपिए काम करते हुए। भरत जी मृग बन गए। आप लोग मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगी ना, तो फिर अगले जन्म में स्त्री मैयाएं बेटी बेटी चिल्लाती रहती है, फिर लड़की बन के पैदा हो जाएगी किसी की छोरी। और पुरुष लोग लड़के लड़के। कई बार स्त्री मरती है, सोचती है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, और हो जाती है टें। अगले जन्म में पुरुष का चिंतन करते मरी तो पुरुष बन के पैदा हो गई, कहें कहें कर रही है, फिर बनी पुरुष। और पुरुष बनी
फिर वो पुरुष अपनी स्त्री का चिंतन करता, मेरी जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। तो फिर पत्नी का चिंतन करते, फिर मर गई, फिर हो गई टैं, फिर आ गई स्त्री बन के। तो यही गोल गोल चल रहा, स्त्री पुरुष खेल रहे हैं अपन लोग, यही 84 के चक्कर में पड़े हैं। इस 84 के चक्कर से बाहर भी तो जाओ। इस 84 के चक्कर से बाहर जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, संगत कर अच्छे लोगों की, हवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अब मुक्ति का आप कोई जतन करते ही नहीं। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो 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 जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति जरूर पाइए, तब तो आना काय कमाए, तो तैयारी थोड़ी कर लो। भरत जी महाराज मृग बन के आ गए, यमराज जी बोले वापस आओ मृग बन के। मैया आप अगले जन्म में क्या बन के आओगी, क्या होगी? वैसे आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्ति तो होगी ही होगी। इसलिए जो बंधन में रहना चाहे, देखो हम तो चले, अब आप रहो तो फिर भोगो 84 का चक्कर। कबीरदास जी कह रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं। दो पहिए हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे, जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि। बचना है तो क्या करो, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बाका। चक्की के बीच में कील होती है, उसमें दाना चला गया तो कितना भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास है। जो एक हरि की शरण में है वो 84 के चक्कर में ना पिसेगा। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण। आप लोग चाहे तो दान भी कर सकते हो, ऊपर QR कोड दिख रहा होगा, आप उस पर जाके कुछ दान भी कर सकते हैं। दान जरूर कर देना अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो, आपके कुछ छोटे से अमाउंट से काफ़ी मदद हो सकती है। ग्रहण करो, क्यों मैया? अब बिल्कुल भी संसार में मन ना रहे आपका, जगत से पूर्ण विरक्ति हो। जगत से पूरी क्या हो, क्या हो? एक टाइम बाद की बात कर रहा हूं, जब बेटी बेटों का विवाह हो जाए तो विरक्ति पूरी हो। अभी बेटा बेटियों का विवाह नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा संसार में व्यवहार में रहना, रुचि संसार में है, ठीक है थोड़ा, पर रहते हुए भी ये याद रखना है कि ये सदा का सिस्टम नहीं है। हमारा भला किसमें है? कौन हमारा भला करेगा? किससे हमारा भला होगा? तो भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, अब की बार चुप है। भरत जी के पिताजी बोले कि जाओ पढ़ लिख लो। भरत जी नहीं पढ़े, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने कहा जंगल जाओ चिड़िया उड़ाना, खेत में फसल बोई है। गए और उड़ाने की जगह बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं। चिड़िया उड़ाने बिठाते हैं तो बिठा के खवाता है।
भरत जी चाहते थे कि तुम हमें निकम्मा समझ लो, क्योंकि काम करते रहेंगे तुम उलझाए रहोगे। अब हम आजाद हो गए, अब पूरा समर्पण भगवान का, कहीं बंधन नहीं। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। एक बार जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। भद्रकाली के मंदिर ले गए बलि चढ़ाने। काली ने देखा कि मेरे निर्दोष भक्त की बलि चला रहे हैं, तो भगवान का बड़ा भक्त है। काली प्रकट होकर उन्हीं का दुष्टों का दमन करती हैं और भरत की रक्षा करती हैं। भरत जी ने मां को प्रणाम किया और जंगल में विचरण करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वहां से एक राजा की सभा सेना निकली, बड़ा शोर शराबा था, राजा जा रहे हैं, राजा की जय, राजा की जय। तो वहीं पेड़ की छांव में भरत जी जंगल में पड़े थे। तो राजा की पालकी उठाने वाला कहार थक गया, तो राजा का एक जो मुखिया था उसने भरत जी को पकड़ा, यहाँ चलो राजा साहब की पालकी उठाओ, चलो। अच्छा, राजा लोग किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, मना करे तो प्राण दंड है। भरत जी को बोला पालकी उठाओ, भरत जी ने रख ली पालकी कंधे पे, चल रहे। भरत जी को कोई कुछ बोले नहीं, भरत जी चलो। पर याद रखना, ये पालकी पे बैठा जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म में मृग था। ये वही मृग है जिस मृग में यही भरत जी पिछली बार आसक्त हो गए थे। पहले भी इस मृग को कंधे पे बिठाया, अब ये मृग राजा बन के आया है। क्योंकि उस समय भरत जी राजा थे, तो मृग ने चिंतन किया राजा का, तो वो मृग बन गया राजा। और भरत जी ने चिंतन किया था मृग का, तो ये बन गए थे मृग। अल्टी पल्टी हो गई। भरत जी समझ गए कि तेरे चक्कर में मेरा एक जन्म खराब हो गया, 2 जन्म। मैं तो मोक्ष तभी पा लेता, तेरे चक्कर में ये दूसरा बार आना पड़ा। चल अब तुझे भी लेके चलता हूं। राजा रहुगण चले तो भरत जी चले, तो चींटियां नजर आईं, तो भरत जी ने छलांग मार दी, चींटियां दब ना जाएं। आप लोग भी चला करो तो जीव जंतु बच सकें, जितना बचाओ। हम क्यों किसी के प्राण लें। भरत जी ने छलांग मारी, तो भरत जी की छलांग मारती रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, काहे उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का है, ये उछल कूद बहुत कर रहा है। भरत जी ने कहा समझाओ, समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, सीधा चल। भरत जी फिर चले, आगे फिर चींटियां नजर आई, तो जोर की छलांग मारी, और जोर की मारी तो राजा रहुगण के सिर में पालकी इतनी जोर की टकराई कि यहां सिर पे से हल्का सा खून आ गया। और यहां भरत जी ने देखा, रहुगण ने देखा खून आ गया। रहुगण बोला कौन है ये, समझाने पर भी नहीं समझता, बड़ा दुष्ट है, इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले लो भैया, मृत्यु दंड देने का बोल रहा है हमारा राजा। भरत जी बोले रखो इसकी पालकी, थोड़ा हम इसे ज्ञान दे दें। पालकी रखी और रहुगण को निकाला, पालकी यहां बाहर निकल। रहुगण बोला मार दूंगा। भरत जी से बोला तलवार निकाल ली रहुगण ने, मार दूंगा तुझे, कौन है तू। भरत जी बड़े सीधे सच्चे सरल संत थे। भरत जी ने कहा कि राजन ये बता तू मारेगा किसे, मुझे मारेगा, मैं तो कभी मरता ही नहीं, आत्मा हूं, अजन्मा। शरीर को क्या मारेगा, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तू मारेगा किसे, चलिए बता पहले। राजा रहुगण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपके पास है उत्तर तो आप दे दो। कौन मरता है, शरीर मरता है कि आत्मा मरती है। आप मरते हैं, आप मरते हो कि नहीं मरते हो, जोर से, जोर से। आप मरते हैं, तो जो नहीं मरता वो कौन है, और जो मर गया वो कौन है जो चिल्ला रहा कि मैं मर गया। सवाल कठिन है, समझ लोगे तो समझा दूंगा। कौन मरता है पहले ये बताओ। शरीर, शरीर मरता है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है, 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और ये 5 चीजें 5 में समाती हैं। जब आपकी चिता पे आग लगती है तो आपका जल तत्व जल में चला गया, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 से बने थे, मरे तो 5 में मिल गए, तो मरा कौन। 5 से ही तो आप बने हो, वो 5 में ही मिलोगे। जमीन पे गाड़ दें तो भी 5 पे मिलोगे, अग्नि पे जला दें तो भी 5 पे मिलोगे। बोलो हाँ, मरा कौन, मुझे सवाल का उत्तर मिला नहीं। कौन मरा है, क्यों भैया मरा कौन। आत्मा मरती नहीं है,
गीता में लिखा, आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा गया। सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? कौन मरा? मन? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। कौन मरा है? कौन मरा? कौन मरा? अहम अभिमान मरा। अभिमान कहां मरा? आज भी लोगों के भीतर अभिमान है, आने और भी लोग आएंगे उनके भीतर भी अभिमान रहेगा। मरते समय भी मरने वाला का अभिमान कहां टूटता है? अभिमान लेके पूरा होता है। कौन मरा? कौन मरा? सुनो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। सच्चाई ये है कि मरता कोई नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, ये दास कहता है कि मृत्यु झूठ है। कोई मरता ही नहीं है। हाँ, 5 चीजों से मिलकर आप बने हैं और 5 में आप समा जाएंगे। यदि इस प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कहते रहिए। घड़ा मिट्टी से बना, बोलो हाँ। वो घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि घड़ा मिला? घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, मरा कौन? घड़ा मरा? कहां घड़ा मरता है? बोलो। मिला है, उस मिलने को आपने मृत्यु नाम दे दिया। ये आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी है। आपने सदियों से मिस्टेक की, कह गए मर गए मर गए। कोई कहां मरता? अरे मिल गए। क्या हो गए? शरीर का 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ये मिलना है, मिल गया, मर नहीं गया। खोया हुआ जीव अपने ईश्वर से वो मिलन है। वो क्या है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल यानी सुपर मार्केट के। सो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे? कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है। और उधर ही है क्या बिल? एक क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के इधर हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 41 कैडबरी ना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया 100 रुपये हो गए। हाँ ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था यार, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। सो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था
किटकैट जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। सो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट, तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है जो कि काफ़ी बेटर भी है और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफ कोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है। मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट, सो ऑफ कोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th 6th वैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड है काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफ कोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा, तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है